मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं जी। आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं एंड आई एम अ गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है। खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया, और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा, लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, आप जो टेररिस्ट का जो भी कुछ डेफिनेशन दिए वो तो ठीक है, जान दे दो, मगर टेररिस्ट लोग इस्लाम को बदनाम करते। कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात,
ये अभी जो इराक में वो अच्छा काम नहीं किए, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, रिलीजियस प्लेसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा बराबर से सवाल। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया, लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मज़हब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज़्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज़्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मज़हब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को ज़मीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मज़हब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मज़हब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मज़हब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते।
तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है, ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है। आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया कि नहीं? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ रिलीजन, मज़हब के नाम पे जो सबसे ज़्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज़्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हज़ारों लोग को अपने सिर्फ मज़हब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है, और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, ज़मीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज़ जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते हैं सही जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया है जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमज़ोर मुल्क अफगानिस्तान पे बम फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? इसे मर्दानगी कहते, बम फेंक रहा है ऊपर से। और हम देखते हैं किसके लिए इल्ज़ाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिन लादेन अच्छा है क्या बुरा है, ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ,
तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज़्यादा हो रही है, कई ज़्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद। मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कुरान मजीद के ख़िलाफ़ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। योगी आदित्यनाथ ये जब बात करते हैं साहिब, तो इसके बात करने का अंदाज़ भी कुछ ठीक ठाक नहीं मालूम होता। और दूसरी बात यह है कि आजकल जितने मुख्तलिफ़ लिबरल्स लोग जो इस्लाम के ऊपर अटैक करते हैं और इस्लाम के ऊपर अपना हमला कराना चाहते हैं या इस्लाम के मुताल्लिक़ कुछ अजीब व गरीब बात वग़ैरह करते हैं, तो उससे मेरा बड़ा दिल दुख जाता है। और लिबरल्स लोगों की जो हमेशा से जो हमले हैं इस्लाम के ऊपर, वो कुछ इसी तरह है जिस अंदाज़ में ये साहिब बात कर रहे हैं कि मुसलमान किसी को भी जो है ना अपना देश, उसके किसी को भी अपना देश इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे वग़ैरह वग़ैरह। देखो, देश आता है एक ऐसी जगह को देश बोला जाता है जिसमें आप रहते हैं, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, हमसाए, पड़ोसी, एक मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है ना वहाँ पर आबाद होते हैं। कभी आपके साथ मुसलमान आबाद होते हैं, कभी हिंदू, कभी सिख। तो इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ़ तबके के लोग वो आपके साथ इकट्ठे रहते हैं और आपके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो हर किसी को अपनी अपनी आज़ादी का हक़ है, हर एक अपनी आज़ादी राय जो है ना वो पेश कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हर एक मज़हब को अपनी अपनी आज़ादी हासिल है। अगर सिख है वो भी यहाँ पर रह सकते हैं, हिंदू है वो भी यहाँ पर रह सकते हैं, मुसलमान है वो भी रह सकते हैं। तो फिर ये मुसलमान के ख़िलाफ़ ही ये लोग क्यों दायरा जो है ना ये छोटा करा देते हैं। जिस तरह ये बीजेपी वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो बात करते हैं कि मुसलमानों को हम अपना देश आज़ाद नहीं होने देंगे, सिर्फ़ अपने अपनी मस्जिदों तक महदूद रहे, अपने घरों तक ही महदूद रहे, तो बिल्कुल हम मुसलमान तो अपनी मस्जिदों तक ही महदूद है और इसी तरह अपने मोहल्ले तक, अपने कबीले तक ही महदूद है। तो फिर ये इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है, इसकी वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है।
अगर आप इस्लाम का नक्शा देखें और पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखें तो पहले जो है ना मुसलमान किस तरह, पहले जो है ना इस्लाम का मज़हब कितना आम था और आजकल जो है ना वो कितना आम हो रहा है। पहले जो है ना इस्लाम बहुत कलील किस्म के लोगों में आम था, लेकिन जब मुसलमानों ने इसकी दावत और तबलीग शुरू की और जब मुसलमानों ने अपना रास्ता अपनाया इसके, तो अल्लाह ताला ने इसको एक वजूद बख्शा। इसलिए हम आजकल देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, USA, यूरोप, दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनको इस्लाम से सख्त नफ़रत होती थी, इस्लाम के नाम से भी डर जाते थे, आजकल वहाँ पर भी इस्लाम की तालीमात आम हो रही है और इस्लाम की तादाद में वहाँ पर इजाफ़ा हो रहा है। ये क्यों? वजह यही है कि इस्लाम आपकी ज़िंदगी का एक नाम है। यानी अगर आप हिंदू मज़हब को देख ले तो हिंदू मज़हब सिर्फ़ एक पूजा का नाम है, किसी मंदिर में घंटा दबाओ और इसी तरह वहाँ पर जो है ना बुत के सामने माथा टेको या कुछ और वगैरह। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम का मुवाज़ना अगर आप इन दुनिया के मज़ाहिब से करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम एक मज़हब का नाम है, एक सच्चा मज़हब जो अल्लाह की तरफ से आया है, जबकि दीगर मज़ाहिब वो लोगों ने अपनी तरफ से बनाए, जिसमें आप बाकायदा तौर पर इंसाफ भी नहीं पा सकते। अगर आप हिंदुओं की मज़हब की तरफ देखें तो वहाँ पर ज़ात पात के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। शूदर, बरहमन, अछूत, कुछ अजीब अजीब से नाम इन्होंने दिए हैं, तकसीम का शिकार है वो ख़ुद। जबकि इस्लाम ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप आखिरी खुतबे हुज्जतुल विदा देखेंगे तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम में से किसी काले को किसी गोरे पर बरतरी हासिल नहीं, ना ही किसी गोरे को किसी काले पर। अगर किसी को बरतरी हासिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। और इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई है। और भाई होने का मतलब यही है कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरा भी साथ में तकलीफ़ में होता है। अगर एक के पाँव में दर्द है तो दूसरा भी उसके साथ शरीक होता है। गम, सुख, चैन, दुख, दर्द, इन सब में शरीक होना, एक दूसरे का गम बांटना, ये सारा का सारा सबक हमें इस्लाम देता है। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम हमेशा एक ज़ाबित हयात रहा है। इस्लाम हमेशा आपको बताता है कि जब आप पर ये मुसीबत आए या आप पर खुशी आए, आप पर गम आए, तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आपको एक तरीका बताता है कि किस तरह आपने अपने परवरदिगार की इबादत करना है, किस तरह आपने उनसे राज़ी होना है, किस तरह आपने उनके हर फैसले पर सरखम तस्लीम करना है। ये सारी बातें आपको इस्लाम सिखाता है। अगर इस्लाम के अलावा आप दीगर मज़हब की तरफ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें, ये सबक वग़ैरह, ये आपको वहाँ पर बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं होंगे और ना ही आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो ये लिबरल्स लोग हमेशा से ये इस्लाम के ऊपर ऐसे हमले करते रहते हैं और ऐसी बातें बनाते रहते हैं, लेकिन इस्लाम हमेशा अपना अमल करके ही चला जाता है। दूसरी तरफ एक लिबरल्स लोगों ने एक फ़िक्रा बहुत मशहूर किया हुआ है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये फ़िक्रा सिर्फ़ और सिर्फ एक लिबरल्स लोगों का मशहूर किया हुआ है। अगर आप इसका मतलब जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी हम लोगों का ये मानना कि इस्लाम सिर्फ जो है ना मुल्ला की जो दौड़ है वो मस्जिद तक, यानी मुल्ला जो है या मौलाना जो है या एक आलिम जो है वो सिर्फ जमात तक, मस्जिद तक अपने इस्लाम को महदूद रखेगा। उससे आगे जो है ना हम आगे मुल्ला को या आलिम को उससे आगे हम जाने नहीं देंगे। ये तर्जुमानी बिल्कुल गलत है। जब तक हमने इस आलिम को मस्जिद तक महदूद रखा तो उस वक़्त से ही हमारी जो है ना जो काम है और हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो मेयार है वो दुनिया से बहुत ज़्यादा नीचे रह गया है। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ की तर्जुमानी बिल्कुल गलत कर दी है। आपका अगर यही काम है कि आलिम का काम सिर्फ मस्जिद संभालना है तो आप बिल्कुल गलत पर है। हाँ, आलिम के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल उलमा, हदीस में आता है अल उलमा वरसतुल अंबिया,
और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो अगर आलिम के मातहत आप जाएंगे और आलिम के दिए गए तरीके पर, उसके बताए हुए तर्ज पर अगर आप जाएंगे और अगर वो आपको सही कुरान और हदीस की तर्जुमानी करेगा और आप उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन आपसे ज़्यादा कामयाब अमल वाले लोग आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगे। तो भाइयों दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा एक अल्लाह के ताबेदारी उसका हुक्म दिया और उसकी इबादत का हुक्म दिया। हमेशा से इन लिबरल्स लोगों का और इनका बायकाट रखें और इनके फ़िक्रों पर हमेशा भी अमल पैरा होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।